दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्रीलंका जो कि 22 मिलियन लोगों के पॉपुलेशन वाला कंट्री है, पिछले कुछ दिनों से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ के लोगों के पास खाने-पीने के सामानों की भी किल्लत है। गैस स्टोव जैसे ज़रूरी चीज़ें लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। आइए इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका में आए इस आर्थिक संकट के कारण क्या-क्या हैं और यहाँ की मौजूदा हालत कैसी है। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि भारत सरकार ने किस तरह से अपने पड़ोसी देश की मदद की है। नमस्कार, मैं हूं अंकित प्रसाद सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के नए वीडियो में। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के कई हॉस्पिटल्स में मरीजों की सर्जरी को टाल दिया गया है क्योंकि कई मेडिकल शॉप्स में दवाइयां ख़त्म हो चुकी है। श्रीलंका के एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि आने वाली सभी एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि पेपर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। कई न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग को रोक दिया गया है क्योंकि इंक भी खत्म होने पर है। श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रमुख कारण यह है कि श्रीलंका को इसी साल विदेशों से लिया हुआ कर्ज जो कि 7 बिलियन है उसे लौटाना है, जिसकी वजह से कई सामानों पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है। दूसरा कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों से लेकर अब तक कोविड-19 की वजह से कई देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से श्रीलंका के पर्यटन इंडस्ट्रीज़ का धराशायी हो गया था, जो कि श्रीलंका को अच्छी खासी इकोनॉमी प्रोवाइड करती थी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका के सरकार की गलत रणनीतियों की वजह से भी ये इकोनॉमी क्राइसिस हुई है। श्रीलंका के इस आर्थिक संकट का अंदाज़ा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के महंगाई की दर 17% बढ़ चुकी है। यानी कि आज के समय में अगर हम एक कप चाय श्रीलंका में पीते हैं तो उसकी कीमत हमें 100 रुपये देने होंगे। इसी साल मार्च के महीने में श्रीलंका में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपये थी, जो कि अब 318 श्रीलंकाई रुपये हो चुकी है। श्रीलंका में भोजन के सामानों के दाम चरम पर हैं। राशन की दुकानों पर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इस महंगाई का कारण यह भी है कि पिछले कुछ साल पहले श्रीलंकन सरकार ने किसानों से कहा था कि हाइब्रिड बीज और जहरीले खाद के बिना ही खेती करें, जिसकी वजह से किसानों की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि श्रीलंका में आज इतनी ज़्यादा फूड स्कार्सिटी है, जिसकी वजह से मध्यम वर्गीय लोग और पिछड़ा वर्गीय लोग भर पेट भोजन के मोहताज हैं। श्रीलंका के लोग लंकन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं बसों को जलाकर तो कहीं सरकारी संपत्तियों का तोड़-फोड़ कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखकर लंकन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से आपातकाल के साथ पुलिस कर्फ्यू लगा दिया है। इन्हीं सब हालातों से परेशान होकर कुछ श्रीलंकन वासी गैरकानूनी रूप से भारतीय तटों पर घुसपैठ करते पकड़े गए हैं। इससे यह पता चलता है कि श्रीलंका की स्थिति काफ़ी भयावह है। भारत भी अपने पड़ोसी देश के संकट के समय में उसके साथ खड़ा है। भारत की ओर से 40,000 टन लीटर डीजल और अनाज श्रीलंका के तटों तक पहुंचा दिया गया है। भारतीय इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत सरकार को भी अपने पड़ोसी देश के इस संकट से सीख लेने की ज़रूरत है। भारत में भी पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही भारत में भी महंगाई दर बढ़ी है, जिसका असर मध्यम वर्गीय लोगों पर साफ दिखाई देता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आपके बिना ढूंढे पहुंच सके।